हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। और हम बात कर रहे हैं और हम कंटिन्यूअसली पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 12 स्पेशली जेई और नीट के लिए। और कूलम्ब्स लॉ हमारा टॉपिक जो कि कंटिन्यूअसली चल रहा है। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ के ऊपर। लेकिन इससे प्रीवियसली हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ को किस किस चीज से रिलेट किया था। हमने कूलम्ब्स लॉ को सिंपल कैलकुलेशन से रिलेट किया था, हमने कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर से रिलेट किया था। लेकिन इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ के ऊपर, और वो भी उसको रिलेट करेंगे बेसिक मैथ्स के साथ कि अगर बेसिक मैथ्स से रिलेटेड कूलम्ब्स लॉ पर सवाल आए तो किस तरह से बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त जाया किए, और हम देख लेते हैं कुछ बेसिक्स मैथ्स से रिलेटेड कूलम्ब्स लॉ। तो बिना वक्त जाया करते हैं। और अगर आपने एक भी लेक्चर नहीं देखा, आप डायरेक्ट इस लेक्चर पर आए हो, तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सारे लेक्चर्स का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा। तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहने के लिए एंड तक बने रहें और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। हम बात कर रहे हैं कूलम्ब्स लॉ विथ बेसिक मैथ्स। अच्छा सर, बेसिक मैथ्स से क्या है दो, तो हम लोग समझेंगे इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं और अच्छे से समझते हैं। आइए समझते हैं एग्जाम्पल के जरिए। और ये रहा पहला एग्जाम्पल। मान लो ऐसा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है भाई। यहां रखा है एक कूलम, ओरिजिन पर एक कूलम रखा है, ठीक है। ओरिजिन पर एक कूलम रखा है, 1 मीटर पर एक कूलम, 2 मीटर पर 8 कूलम, 3 मीटर पर 9 कूलम, सॉरी 27 कूलम। ऐसा है ऐसा बढ़ता चला गया डॉट डॉट डॉट। मान लीजिए कि 10 मीटर पर है 1000 कूलम। कहानी समझ में आ रही। आपसे कहा गया फाइंड फोर्स, फाइंड नेट फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज प्लेस्ड एट ओरिजिन। बात समझ में आ रही है। सवाल क्या है ये समझ में आया। एक एक्स एक्सिस है, ओरिजिन पर एक कूलम रखा है, 1 मीटर पर एक कूलम रखा है, 2 मीटर पर भी 2 मीटर पर 8 कूलम रखा है, 3 मीटर पर 27 कूलम रखा है। ऐसा करते 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 10 मीटर पर रखा है 1000 कूलम। और आपसे कहा गया कि भैया आप मुझे बताइए कि इन सारे चार्जेस की वजह से इस पर कितना फोर्स लग रहा है। सर ये क्वेश्चन तो अच्छा है। अच्छा, आइए सॉल्व करते हैं और समझते हैं इसके जवाब को। तो यहां हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन। तो लगाएंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पहले। अच्छा, सुपरपोजिशन भाई, सुपरपोजिशन। आप ध्यान से देखो तो सारे के सारे पॉजिटिव है ना। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था किसकी वजह से किधर फोर्स लगेगा, डायरेक्शन क्या हो। सारे के सारे पॉजिटिव है, सारे के सारे पॉजिटिव है। सब फोर्स किस पर लगाना, 1 कूलम। तो 1 कूलम भी इधर ढकेलेगा, 8 कूलम भी इधर ढकेलेगा, 27 कूलम भी इधर ढकेलेगा। तो सारे फोर्स इधर लग रहे हैं। बात समझ में आ रही? अरे समझ में आई क्या? अरे कुछ तो बोल कमेंट करके। तो सारे फोर्स इधर लग रहे हैं, तो नेट फोर्स कितना होगा? नेट फोर्स भी इधर ही होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड कितना होगा, यही तो सवाल है। मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो ये सुपरपोजिशन लगाते हैं। नेट फोर्स, ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। नेट फोर्स एफ नेट इज इक्वल टू के, कितना है Q1 कितना है 1 इंटू 1 बाई 1 का स्क्वायर प्लस के 1 इंटू 8 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस के इंटू 1 इंटू 27 अपॉन 3 का स्क्वायर। लास्ट में कितना है के 1 इंटू 1000 बाई
10 का स्क्वायर, यही है ना, यही है ना भाई? हाँ सर यही है। एक बार इसका पेयर लेकर लिख दिया, एक बार इसका पेयर लेकर लिख दिया, एक बार इसका और इसका पेयर लेकर लिख दिया, ऐसा ऐसा होता रहेगा, और एक बार लास्ट में इसका और इसका पेयर लेकर लिख दिया। सबके सारे पेयर की वजह से जो फोर्स है उसको निकालकर ऐड कर देना है, ठीक है। अब देखें स्मार्ट वर्क, जो कि हमारा नारा है, स्मार्ट वर्क, सब में से क्या कॉमन हो सकता है? सब में से k और 1 कॉमन हो सकता है, तो हमने सब में से k और 1 कॉमन निकाल लिया। सब में से हमने क्या कॉमन निकाल लिया? k और 1 कॉमन निकाल लिया, ठीक है। बचा क्या? तो ध्यान से देखिए, इधर बचेगा 1/1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 का पावर क्यूब। क्या हम 8 को 2 का पावर क्यूब नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना, 2 का पावर 8 लिख सकते हैं, अपॉन 2 का पावर 2, प्लस 27 को 3 का पावर 3 नहीं लिख सकते? 3 तिहाई 9 तिहाई 27 लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, प्लस डॉट 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 डॉट, आगे जो भी होगा लास्ट में आता है 1000। क्या हम 1000 को 10 का क्यूब नहीं लिख सकते? अपॉन 10 का स्क्वायर। ओहो हो, सही बोल रहे हैं सर, ऐसा तो लिख सकते हैं। अच्छा अच्छा, लिख सकते हैं, चलिए लिख दिया। अच्छा इससे क्या हुआ? अच्छा यहाँ 1 है तो क्या हम इसको 1 का क्यूब नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं सर, सब तो सेम हो गया। अच्छा तो अब आइए, k इंटू 1 मतलब k। अब ध्यान से देखो ये क्या बचा, 1, ये कट जाएगा तो बचेगा 2, ये कट जाएगा तो बचेगा 3, प्लस डॉट डॉट डॉट, ये कट जाएगा तो बचेगा 10। क्या दिक्कत है? नहीं सर एकदम फर्स्ट क्लास समझ में आ रहा है। अरे नीचे पावर 2 है ऊपर 3 है, डिचिक डिचिक, नीचे पावर 2 है ऊपर 3 है, डिचिक डिचिक, नीचे पावर 2 है ऊपर 3 है, डिचिक डिचिक। अच्छा तो अब ये देखें, ये तो 10 तक है। बेसिक मैथ्स की जब बात आई है तो आपने पढ़ा होगा कि 1 प्लस, यहां मैं लिख रहा हूं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n का सम का फॉर्मूला क्या होता है? इतना के सम का फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू n प्लस 1/2, यही ना होता है भाई? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n तक समेशन का फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1/2, n इंटू n प्लस 1/2 बैठा दो यहाँ k। अच्छा यहाँ n कितना है? n तो 10 है। ओहो हो, n तो 10 है, 10 ही तक जोड़ना है, तो n की जगह डालेंगे 10, तो 10 प्लस 1/2, ये कितना हो गया? ये हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया आपका 2 से 5 बार में गया, 10 और 11, 11 × 5 = 55 k न्यूटन, 55 k न्यूटन। क्या समझ में आ रही है बात? किस तरह से मैंने बेसिक मैथ से अटैच किया, कंबाइंड किया, मिक्स किया और एक कूलम्ब्स लॉ के सवाल को सॉल्व किया। बात समझ में आ रही है? अरे आ रही है, आई होगी, मैं गारंटी लेता हूं, बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। एक और सवाल करेंगे, पहले आप इसे नोट कर लीजिए फटाक से, फटाक से स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं अगले सवाल के लिए, कि फिर से वही सवाल है, एक्स एक्सिस, ओरिजिन पर 1 कूलम चार्ज रखा हुआ है। ओरिजिन पर कितना कूलम चार्ज रखा हुआ है? 1 कूलम चार्ज रखा हुआ है। 1 मीटर पर 1 कूलम, 2 मीटर पर -2, 3 मीटर पर 3 कूलम, 4 मीटर पर -4, और इसी तरह से कहां तक है भाई? इंफिनिटी तक, इंफिनिटी तक। इसमें सर बताए कितना होगा? चलिए वही काम करते हैं जो काम इससे जस्ट प्रीवियस वाले हम लोगों ने लेक्चर टॉपिक में, मतलब क्वेश्चन में किया है, सॉल्यूशन, सुपरपोजिशन। अच्छा इसमें एक चीज देखें, एक पॉजिटिव है तो फोर्स इधर लगाएगा, एक निगेटिव है तो फोर्स इधर लगाएगा। बात समझ में आ रही?
एक पॉजिटिव है तो फोर्स इधर लगाएगा, एक निगेटिव है तो इधर फोर्स लगाएगा। लेकिन एक चीज और आप समझें, एक चीज और समझें आप, जो मैं अभी कुछ देर में बताऊंगा। क्या है वो आपको मैं अभी बोलूंगा तो हो सकता है क्लियर नहीं हो, लिख के मैं बताऊंगा। देखो आओ, सबसे पहले एफ नेट निकालते हैं सर। एफ नेट के 1 बाय 1 का स्क्वायर प्लस के 1 माइनस 2 बाई 2 का स्क्वायर प्लस के 1 यहां वाला 1 3 का स्क्वायर प्लस 4 भी लिख लो यार, 4 भी लिख लो, के ये 1 ये 4 और ये 4 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। चलेंगे ऐसे ही चलेंगे। मैं आपसे ये कह रहा था कि आप एक चीज नोटिस करो। क्या नोटिस करना है वो समझें आप। मैंने ये कहा कि एक पॉजिटिव है तो नेट फोर्स, एक पॉजिटिव की वजह से फोर्स इधर लगेगा, निगेटिव अपनी तरफ खींचेगा तो फोर्स इधर लगेगा। मतलब पॉजिटिव रिपेल इधर, निगेटिव पॉजिटिव इधर। तो नेट फोर्स, दोनों फोर्स अपोजिट लग रहा है। एक फोर्स इधर लगा रहा है, ये प्लस वाला जितना है उसको इधर ढकेलेगा, निगेटिव वाला जितना है इधर ढकेलेगा। तो नेट फोर्स कितना लगेगा? नेट फोर्स इधर लगेगा कि इधर लगेगा? तो आप देखो, जो मैंने कहा कि लिख के बताऊंगा, इसे सॉल्व करोगे तो k आएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो k/2 हो जाएगा। मतलब इससे कम हो गया। फिर ये जोड़ोगे तो ये उससे भी कम हो जाएगा, फिर ये करोगे तो ये उससे भी कम हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे आप बढ़ते चले जाओगे तो फोर्स छोटा होता चला जाएगा, फोर्स छोटा होता चला जाएगा, फोर्स छोटा होता चला जाएगा। लेकिन जो सबसे ज्यादा फोर्स है वो कौन है? ये। तो नेट फोर्स किधर लगेगा? इधर ही लगेगा। नेट फोर्स इधर ही लगेगा। हम बात कर लेते हैं मैग्नीट्यूड के लिए। तो सब खेल मैग्नीट्यूड के लिए, और ये कहां तक जाएगा? इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड, नेट फोर्स इधर लगेगा। ये बात समझ में आई? जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं फोर्स छोटा होता चला जा रहा है, और हर छोटे फोर्स के लिए उससे प्रीवियसली उससे थोड़ा सा बड़ा फोर्स, तो वो दोनों एक दूसरे को लगभग कैंसिल कर देगा। तो अल्टीमेटली आपके पास बचेगा सिर्फ ये। तो नेट डायरेक्शन आपका इधर हो जाएगा, इस तरफ। चलिए, अब इसमें से आप क्या कॉमन कर सकते हो? आप इस सब में से फिर से भाई k और 1 कॉमन कर सकते हो। तो इसमें क्या बचेगा? 1/1 स्क्वायर, उसके बाद -2/2 स्क्वायर प्लस 3/3 स्क्वायर प्लस -4/4 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी। ठीक है, बात समझ में आ रही? अब आप ध्यान से देखो तो काट कुट करोगे, ठीक है, काट कुट करोगे तो क्या होगा? ये क्या बचेगा आपको? k1। इसमें क्या बच गया? 1/1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस डॉट डॉट, इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। अब ये कौन सा सीरीज बना रहा है? AP, GP, HP कौन सा सीरीज बना रहा है? दिमाग लगाओ। क्या कोई सीरीज है जो इस तरह से बनता हो? नहीं बनता है, कोई सीरीज नहीं बन रहा है। ना ही HP, ना ही GP और ना ही AP, कोई सीरीज नहीं बन रहा है। तो हम लोग एक पैटर्न समझेंगे और उस फॉर्मूले को लिख लेंगे, क्योंकि फिजिक्स में बहुत जगह आपको काम देगा, बहुत जगह, मैक्सिमम जगह काम देगा, इसलिए उसे रट लेना है। सीरीज क्या है समझते हैं। सीरीज को मैं बॉक्स में लिखूंगा। सीरीज है log ln 1 + x इज इक्वल टू x/1 का स्क्वायर माइनस x²/2, ठीक है, 2 का स्क्वायर और प्लस x³ स्क्वायर नहीं है नीचे, /3 प्लस 1 ऐसा -x⁴/4 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक। ये log 1 + x का सीरीज। बात समझ में आ रही है? ये किसका सीरीज है? log 1 + x का सीरीज। ठीक है, log 1 + x का सीरीज है। अब इसको इससे रिलेट करो, x की जगह 1 डाल दो, आप ऊपर 1 डाल दो तो 1/1 1/2 1/3 1/4। क्या सेम पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है?
x की जगह अगर आप पुट करोगे, पुट x इज इक्वल टू 1, पुट x इज इक्वल टू 1, तो क्या आ जाएगा, log 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 का किसी का भी क्यूब करोगे 1 का तो उतना ही होगा, 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 4 प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी। क्या ये और ये सेम है? सेम है। तो हम इस पूरे सीरीज की जगह क्या लिखेंगे? तो अब हम यहां के बाद यहां आते हैं। अब क्या लिखेंगे देखिए, k1 और इस पूरे सीरीज की जगह हम लिखेंगे log 1 प्लस 1 दैट इज k इंटू 1 तो 1 हो गया, ये आ गया log 2 1 प्लस 2 2 मतलब k ln k2 या k log 2 इज द आंसर न्यूटन। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है किस तरह से मैंने सवाल किया? कहानी वही है, कॉमन निकाल लो, फिर आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये जो बन रहा है ये कौन सी सीरीज है, किससे रिलेट करें, किस तरह से इसको पहचानें, और वो तब पहचान में आएगा जब आपके दिमाग में वो सीरीज सब होंगे। तो एक तो इससे पहले जो सम वाला बनाया वो तो इजी था, वो तो दिमाग में होगा ही, लेकिन ये आप दिमाग में रख लो, फिजिक्स में काफी जगह काम आता है। ln 1 प्लस x का सीरीज, x बाई 1 माइनस x बाई 2 बाई 2 x प्लस 3 बाई 3, इस तरह से सीरीज आता है। इससे फॉर्मेट मिल गया, हमने बना लिया। तो इस तरह से हमने कूलम्स लॉ को किससे रिलेट कर लिया? इस तरह से हमने कूलम्स लॉ को रिलेट कर लिया है बेसिक मैथ से। तो आप नोट करो इसको, फिर हम लोग काइनेमेटिक्स से रिलेट करेंगे कूलम्स लॉ को। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए फटाक से, ठीक है? तो यहां तक की कहानी हमने समझ ली। अब हम लोग कूलम्स लॉ को रिलेट करेंगे विथ काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स से रिलेट करेंगे, ठीक है? कूलम्स लॉ को हम अब रिलेट करने वाले हैं किससे? काइनेमेटिक्स से। आइए इसको भी समझते हैं एक सवाल से। 3 नंबर एग्जाम्पल है। सवाल ये है कि मान लीजिए यहां पर एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2 जिसका मास है m, दोनों ही का मास m है, दोनों का मास m है। ये r1 दूरी पर है, दोनों एक दूसरे के r1 दूरी पर, ठीक है? r1 दूरी पर, ठीक है? अब देखो दोनों के बीच, दोनों तो पॉजिटिव है तो दोनों के बीच में फोर्स लगेगा। कैसा फोर्स? तो रिपल्सिव फोर्स। दोनों पॉजिटिव है तो दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? रिपल्सिव फोर्स। ये फिक्स्ड है, Q1 इज फिक्स्ड, Q1 फिक्स्ड है, Q2 फ्री टू मूव है। बात समझ में आ रही है? दो चार्ज है Q1 और Q2, दोनों के बीच में दूरी r1 है, दोनों पॉजिटिव है, फोर्स रिपल्सिव होगा। Q1 फिक्स्ड है, Q2 को हमने क्या किया? Q2 को हमने क्या किया? Q2 को पकड़े हुए हैं और वो फ्री टू मूव है। उसको जैसे ही हम रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं, तो भागता है भाई, आगे भागता है। मान लीजिए ये पहुंचा कहां? भागा, आगे भागा, इधर भागेगा, इस तरह भागेगा ये। आफ्टर रिलीजिंग Q2, it moves away, Q2, it moves away, बाहर भागा। तो हमें बताना है what will be the velocity, what will be the velocity, ठीक है? हमें बताना है what will be the velocity when it is at r2 distance from Q1। हमें बताना है कि जब ये Q1 से R2 डिस्टेंस पर पहुंचेगा तब इसकी वेलोसिटी क्या होगी। काइनेमेटिक्स। अब बताओ मुझे इसमें क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है? क्या कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है? बिल्कुल भी नहीं है, कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ काइनेमेटिक्स। और मैंने पहले ही लेक्चर्स में मैंने कहा है कि अगर आपका काइनेमेटिक्स अच्छा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी अच्छा है। आइए इसको सॉल्व करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन, Q1 फिक्स्ड है, Q2 दूरी R1, मान लेते हैं यहां पहुंच गया Q2,
दूरी कितनी है अब? R2। दूरी कितनी है? R2। कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर, एकदम फर्स्ट क्लास समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप मुझे बताइए कि अगर हम इस Q1 और R1 और R2 के बीच का एक पॉइंट ले लेते हैं, कोई पॉइंट ले लेते हैं P, और ये इस पॉइंट पर, ठीक है, इस पॉइंट पर जब ये पहुंचा तो ये दूरी P से कितने दूरी पर है? X। ये P पॉइंट Q1 से कितने डिस्टेंस पर है? X डिस्टेंस पर है। बात समझ में आ रही? Q1 कितने डिस्टेंस पर है? X डिस्टेंस पर है। तो लेट P बी दी पॉइंट, लेट P be the point which is at x distance, which is at x distance from, which is at x distance from Q1। तो फोर्स कितना लगेगा? देन F फोर्स कितना लगेगा? K Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर। फोर्स कितना लगेगा? K Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है सर, फर्स्ट क्लास समझ में आ रहा है। K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब फोर्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा है K Q1, ये तो कूलम्स लॉ है, लेकिन आपने न्यूटन्स लॉ में भी तो पढ़ा है, और चूंकि ये काइनेमेटिक्स है तो मैकेनिक्स फोर्स के मैकेनिकल फॉर्मूला को यूज करेंगे। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यहां पुट कर दो, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ए में K Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? नो, सब समझ में आ रहा है। एम ए डाल दिया, ए बराबर क्या हुआ? K Q1 Q2 बाई एम एक्स स्क्वायर। यही है, सही है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। अच्छा, काइनेमेटिक्स आप याद करो, काइनेमेटिक्स में आपने फॉर्मूला पढ़ा था ए बराबर v dv बाई डी एक्स। क्या आपने एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? हाँ सर, पढ़ा तो था ये फॉर्मूला, v dv बाई डी एक्स, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था? पढ़ा था। अब ये a की जगह ये पुट कर दो, आप a की जगह पुट कर दो, v dv बाई डी एक्स, ठीक है, v dv डी एक्स। अब बराबर K Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई v dv K Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर। दोनों तरफ हम क्या कर देंगे? सांप लगा देंगे, मतलब इंटीग्रेट कर देंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, 0 से v, और ये R1 से लेके R2 तक v dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2। सर ये भी प्लीज आप, विल यू लिबरेट हाउ? चल भाई, उतना इंग्लिश मत बोल, बता दे। ये फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, इस पर मैंने इसे बैठा दिया, x टू दी पावर n डी एक्स बराबर x पर n प्लस वन, n प्लस वन, उसी पर बैठाओ, कुछ नहीं है, मतलब 1 1 प्लस 1। आप समझदार आदमी, समझदार हो ना यार। अच्छा, पहली दफा, ठीक है, यहाँ पावर 1 है तो 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 होता है 2, 1 प्लस 1 1 2 2 अपॉन 1 प्लस 1 2। बात समझ में आ रही है? ठीक है सर। क्या ये सब लल्लू चीज पूछते हो यार? इसमें से कांस्टेंट बाहर कर देंगे, ओहो हो, इसका dx तो इधर आएगा, इसका dx, इसमें से कांस्टेंट बाहर कर दो, K Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर, बाहर बच गया क्या? सॉरी, एक्स स्क्वायर x माइनस 2 dx। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? एक्स स्क्वायर को ऊपर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? पावर माइनस 2 dx, R1 से लेके R2 तक, तो v स्क्वायर बाई 2, ठीक है, और इसमें लिमिट डाल दो यार, बात तो वही है, 0 से v, तो ये आ जाएगा आपका v स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर 1/2 बराबर, ठीक है, 1/2, और ये आ गया आपका K Q1 Q2, ये आपका हो जाएगा उसी फॉर्मूला पर x का पावर माइनस 2 प्लस 1 बाई माइनस 2 प्लस 1 R1 से लेके R2 तक, तो ये आ गया आपका v स्क्वायर बाई 2 बराबर K Q1 Q2, और चूंकि जगह नहीं है तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप समझ लेना, माइनस 2 प्लस 1 क्या आया? माइनस 2 प्लस 1, माइनस 2 प्लस 1, माइनस 2 प्लस 1, तो माइनस को बाहर, माइनस 1 को मैंने बाहर निकाल लिया, ये आ गया आपका x का पावर माइनस 1,
x का पावर -1 मतलब कि ये आपका आ जाएगा 1/x, R1 से R2 तक, क्या ये आएगा x का पावर -1, तो उसको नीचे लिखेंगे। अब उसमें अपर लिमिट डालो, अपर लिमिट डालोगे तो आएगा 1/R2, ठीक है, अपर लिमिट डालोगे तो आ जाएगा 1/R2 - 1/R1, ठीक है। अब ये माइनस अंदर भेज दो तो R1 पहले आ जाएगा। तो फाइनली यहां मैं लिख देता हूं रिजल्ट v² बराबर v बराबर, ठीक है, v²/2 बराबर KQ1 Q2 इंटू 1/R1 - 1/R2। कैसे हुआ, बात समझ में आ रही है? माइनस अंदर गया तो R1 पहले हो जाएगा, R2 बाद में हो जाएगा। और ये 2 इधर भेज दो तो इधर 2 आ गया, ये 2 साइड कर दो। अच्छा स्क्वायर है, इधर भेज दो तो आ जाएगा, स्क्वायर हटाओगे तो ये पूरा आ जाएगा रूट में। ये आपका फाइनल आंसर। क्या भारी था? भारी था, बताइए तो। ओह बहुत भारी है, ये तो गिर जाएगा, संभल नहीं रहा, कुछ नहीं। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये हम यहाँ अपने बेहतरीन तरीके से समझ ली है। आप इसे पॉज करके नोट कर लीजिए, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए, 1 2 3 फटाक, 1 2 3 खचाक। चलिए, तो यहाँ तक की कहानी हमने बेहतरीन तरीके से समझ ली है और हम बेसिकली बात कर रहे हैं अपने कंटिन्यूअसली प्रीवियस और इस लेक्चर और आगे के कुछ 2-3 लेक्चर्स तक हम कुलम्स लॉ को ही बात करते रहेंगे, अलग अलग चीज़ से रिलेट करेंगे। तो हमने वेक्टर से रिलेट कर लिया, हमने बेसिक मैथ से रिलेट कर लिया, हमने काइनेमेटिक्स से रिलेट कर लिया। अब हम इसे रिलेट करेंगे मास मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से, लीनियर, लैम्डा, सिग्मा, रो, इन सब चीज़ों से हम लोग रिलेट करने वाले हैं। और उसके बाद हम पेंडुलम, इन सब चीज़ों से रिलेट करेंगे। तो ये जो भी चीज़ें हैं ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया है, जिसका लिंक यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत 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 शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड खुदा हाफिज़।